नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम विस्पे और ऋतु हमसे ये कहना चाहते हैं कि इस जीवन में ईश्वर के नियम को समझना ये सच में बहुत ही बड़ी मुश्किल की बात है। बहुत लोग ये कहेंगे कि वो तो हमें आराम से पता है, लेकिन इस दुनिया में दोस्तों इंसान का समझना या फिर इंसान को दूसरे का कहना ये बात इतनी अलग बन जाती है कि मतलब सच जो अर्थ होता है वो कहीं दूर चला जाता है और झूठे अर्थ को भी लेने वाले बहुत सारे लोग होते हैं। इसलिए एक उदाहरण बहुत ही अच्छे से विस्पे और ऋतु ने दिया है। वो हमसे ये कहते हैं दोस्तों कि समझो एक जगह है, वहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे हैं और वहाँ पर एक ऐसा खेल खेला जा रहा है जहाँ पर सब एक लाइन में समझो बैठे हैं और जो पहला इंसान है उसके कान में हम कुछ वाक्य कहे या फिर कुछ शब्द कहे और ये कहे कि तुम अब दूसरे इंसान को कान में ये शब्द कहो और बाद में ये कहे कि ये इसी तरीके से डायरेक्टली शब्द नहीं कहने, एक एक के कान में ही कहने हैं। तब हम दोस्तों जब आखिरी इंसान के सामने चले जाएंगे और उसको पूछेंगे कि वो आखिर शब्द क्या था, तो वो जो शब्द होगा या फिर जो वाक्य होगा वो पूरी तरीके से कभी कभी अलग भी हो सकता है। इसका मतलब क्या है कि जो ज्ञान था वो शायद हो सकता है कि पहले इंसान को पता था, जो शुरुआती इंसान यहाँ पर पृथ्वी पर आए जिनको मतलब अच्छा और सच्चा ज्ञान पूरी तरीके से मिल गया था। लेकिन बाद में क्या हुआ दोस्तों कि वो जो ज्ञान है वो उस इंसान ने किसी और इंसान को कहा, उसने अपने मतलब आगे के जनरेशन को कहा या फिर उस समाज को कहा, उस समाज ने उसके आगे आने वाले मतलब नई पीढ़ी को कहा। तो ऐसे वक्त में क्या हो गया कि जो मुख्य मतलब शुद्ध ज्ञान था वो पूरी तरीके से बहुत ज़्यादा वक्त होने के कारण या फिर कुछ लोगों ने उस ज्ञान को अपने हिसाब से कहने की कोशिश की और बाकी के आगे के लोगों ने उसको इसी गलत तरीके से लिया। तो इस वजह से क्या होता है, वो मुख्य जो ज्ञान है या फिर हम उसके प्योर नॉलेज कह सकते हैं, एक शुद्ध ज्ञान, वो पूरी तरीके से दोस्तों अलग हो गया और इसका कहीं ना कहीं खामियाजा आज के इंसान को भुगतना पड़ सकता है। क्योंकि कुछ लोग कभी कभी ज्ञान की कुछ ऐसी बातें कहते हैं जो ईश्वर के मतलब रास्ते को पूरी तरीके से मतलब अलग से ही उसको समझाया जाता है। तो ये बहुत ही बड़ी मतलब बात है। इसलिए जो ईश्वर के जो सच्चे नियम हैं उसको समझना बहुत ही मुश्किल है। या फिर हमें मतलब कुछ ऐसे लोग जो होते हैं जो खामखा अपने आप को ज्ञानी कहेंगे और कहेंगे कि मैं जो कर रहा हूँ इस तरीके से तुम्हें आगे बढ़ना होगा। तो ऐसे जो लोग होते हैं वो हमें इस तरीके से बरगलाने की कोशिश करते हैं और झूठा ज्ञान देने की कोशिश करते हैं। लेकिन ईश्वर कहीं ना कहीं जो हमें सच्चा ज्ञान देता है उसको ही हमें सामने के इंसान को वैसे के वैसे कहने की कोशिश करनी होगी। उसमें अपना कुछ डालो या फिर वो जो भी अपना डालेंगे वो गलत तरीके से लोगों को समझाओ, या फिर कोई मतलब गलत चीज़ है तो उसको भी सही तरीके से कहने की कोशिश करो। तो ये जो चीज़ है दोस्तों वो हमसे भी पाप करवाएगी और हम जिसको ज्ञान दे रहे हैं उससे भी पाप करवा सकती है। तो जितना हो सके हमारे जीवन में दोस्तों ज्ञान देने समय या फिर ज्ञान लेते समय हमें बहुत सारा विचार करना चाहिए या फिर ये देखना चाहिए कि ये सच्चा ईश्वर का नियम हो सकता है ना, और उसके बाद ही हमें उस पर भरोसा करना चाहिए और इस तरीके से जीवन में दोस्तों आगे बढ़ने की कोशिश करनी होगी। तो दोस्तों आज हमने जाना कि क्यों इस तरीके से मतलब कभी कभी ईश्वर सच्चा ज्ञान देते हैं, लेकिन लोग दोस्तों कभी कभी अलग अलग तरीके से लोगों को बताएंगे और उस ज्ञान को दोस्तों बहुत ही गलत तरीके से ग्रहण किया जाता है। तो इस तरीके से गलती हमारे हाथों से ना हो और इस तरीके से जो शुद्ध ज्ञान है वही हमेशा हम लोगों को दे और वही हम हमेशा लोगों से ले। तो दोस्तों हम अपनी अगली वीडियो में किसी नए विषय को लेकर मिलते हैं। आप अपना अपने परिवार का ख्याल रखना। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उनको इस विषय की किताबें और जानकारी भेजी जाएगी। इसके साथ साथ जो लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट के पास नहीं जा सकते, अगर वो घर पे अभ्यास कर सके, इस वजह से उनको पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भी भेजी जाएगी। और इसके साथ साथ ध्यान में एकाग्रता बढ़ाने के लिए कुल मिलाकर 5 ऑडियोज़ भी उनको भेजी जाएंगी। तो जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उनको यह सारी चीज़ें उनके ईमेल पर या फिर व्हाट्सएप पर भेजी जाएंगी। अगर आपको इस संस्था के साथ जुड़ना है तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप करें।